हाय। मैं ना अपने एक्सपेरिमेंट में फिर से फेल हो गई। और एक्सपेरिमेंट क्या है? 2026 जैसे ही लगा, जनवरी स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से ही था। इवन दो तो बल्कि बोलूँगी कि दिसंबर लास्ट वीक से ही स्टार्ट हो गया था। पता नहीं अचानक से मैं रात में कैसे सोने लगी। मुझे ना बहुत सालों से क्या, 12th क्लास में थी तब से मैंने अपने आप को रात में पढ़ने की आदतें डाली। क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी कि ये मेरी गलती थी या ये आदतों की वजह से हुआ था। नहीं, मैं बचपन में तो रात में ही सोते थे, लेकिन सुबह पता नहीं क्यों मुझे बचपन से हेडेक होती थी। सो के उठती थी, मुझे हेडेक होती थी और मैं स्कूल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी। मुझे ज़बरदस्ती लगता था कि क्यों मुझे स्कूल भेज रहे हो आप लोग। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे मॉर्निंग में हेडेक होती थी। एंड शाम के जैसे ही 3 बजना चालू होते थे तो मैं देखती थी कि मेरा जो दिमाग है ना ऑटोमेटिकली कूल होता जा रहा है। तो 12th क्लास तक आते आते तो फिर आपको लगने लगता है ना कि अब आपको लाइफ में कुछ करना है, फर्दर हायर एजुकेशन में जाना है, डिग्री लेनी है। तो अब ये सुबह वाला झंझट कौन मोल ले, तो बेटर है रात में पढ़ो। तो वहाँ से मैंने अपनी रात में पढ़ने की आदतें डाली और वह ऐसी डली कि आज तक चल रही है। और यकीन जानो मेरे ब्रेन की ना पूरी साइकिल बन गई है। पर मैं बहुत ताज्जुब में भी थी जब ये अचानक से 15-20 दिन मेरी साइकिल चेंज हुई रात में सोने की। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मैंने कहा अब ज़िंदगी बनने वाली है। और शायद वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो जाती होंगी, माइंडसेट चेंज हो जाते होंगे, लेकिन नहीं। कुछ दिन चला, फिर बीच में ट्रैक पे से गाड़ी उतर गई। फिर उसके बाद फिर फरवरी में फिर साइकिल बनी, हफ्ता 10 दिन। फिर उसके बाद वो ट्रैक पे से उतर गई है। मार्च आते आते तक तो मैं बिल्कुल ही वही रात वाली बंदी हो गई हूँ। एंड बहुत कोशिश कर रही हूँ। इवन तो कोशिश करते करते पता है मैंने अभी खुद के साथ कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर डाला जिसके लेने के देने पड़ गए। हुआ ये कि पूरा दिन जागी, फिर उसके बाद मैं रात में भी जागी क्योंकि नींद नहीं आई। तो अगले दिन मैंने फिर अपने आप को पूरा दिन जगा के रखा। उसके बावजूद भी मुझे अगले दिन रात को नींद नहीं आई। यानी मैं अराउंड 48 आवर्स जागी। यानी दिन के जो 12 घंटे थे तो उसमें तो मैंने खुद को जगा के जान बूझ के रखा। और वो 48 आवर्स जागने का ऐसा ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ा कि मुझे इतनी हेडेक हुई कि नॉस्ट्रल्स बंद हो गए एंड ब्रेन स्पिन करना स्टार्ट हो गया। वैसे मैं बता भी देती हूँ कि मैं डेफ हूँ और डेफ होने की वजह से वर्टाइगो प्रॉब्लम हो जाती है मुझे कभी कभी। लेकिन ये वर्टाइगो प्रॉब्लम डेफनेस की वजह से नहीं थी। जो ये दिमाग घूमना चालू किया, ये ज़बरदस्ती से खुद के दिमाग को जगा के रखने की वजह से हुई। और उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि मैं तो अपनी कोशिशों में लगी हुई थी कि मुझे तो जागना ही 4 बजे है। तो मैंने ब्रीदिंग पैटर्न भी फॉलो करने स्टार्ट कर दिया और उसके इतने अच्छे इम्पैक्ट आ रहे थे कि मुझे ऐसे लग रहा था मेरा ब्रेन ना नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। मैं बता ही नहीं सकती कि फोकस, कंसंट्रेशन, मतलब ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करना ही चाहिए। और ऐसे लग रहा था लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जा रही है और यहाँ से यहाँ जा रहा है मेरा ब्रेन, इतना तो पहुँच गया था। लेकिन वो 48 घंटे ना सोने की वजह से फिर मेरी मसल्स टायर्ड हो गई, स्टिफनेस आ गया, ब्रेन स्पिन करने लगा और नॉस्ट्रल्स फिर से ब्लॉक हो गए। और नॉस्ट्रल्स ब्लॉक होने की वजह से वो ब्रीदिंग पैटर्न जो है मेरा फिर रुक गया। उसके बाद 3-4 दिन तो हेडेक ही रहा मुझे। लेकिन फिर उसके बाद शाम को मुझे पता कैसे चला, शाम के टाइम पे, क्योंकि मैं जो बहुत अच्छा सोती हूँ ना, या तो मैं सुबह 4 बजे 5 बजे के बाद सोऊंगी जो मुझे बेस्ट नींद आती है, और या फिर मुझे जो कि ऑफिस जाती हूँ तो ऑब्वियस है कि उस टाइम पे तो सोने का सीन होता नहीं है। लेकिन उस दिन मैं घर पर थी और मैं कोई शाम को 4-4:30 बजे सो गई होंगी और 3-4 घंटे सोई हूँ। और 3-4 घंटे सोने के बाद मेरा ब्रेन रिलैक्स हुआ और ये मेरे नॉस्ट्रल्स वगैरह ऑटोमेटिकली खुल गए।
वरना मैं पिछले 1 वीक से, जब से ये हेडेक मैंने खुद ही क्रिएट किया, मैं तो नहीं बोलूँगी कि कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, मैंने जान पूछ के खुद ही अपने साथ एक मुसीबत मोल ली। और फिर उसके बाद ये मेरी जो मसल्स वगैरह थी ये रिलैक्स हुई, जो शाम के टाइम पे मैं सोई हूँ 3-4 घंटे। और फिर वहाँ से अब दोबारा से मेरा ब्रीदिंग पैटर्न मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था वो फिर यहाँ आ गया था, अब कर करके यहाँ तक फिर पहुँचा है। सो फिर यहाँ से यहाँ जाना है। तो ये मैं क्यों बना रही हूँ, ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर कोई एक चीज़ ठीक नहीं हो रही है पर कोई दूसरी चीज़ आपके ब्रेन में बड़े अच्छे इम्पैक्ट लेकर आ रही है, तो अपने ब्रेन के साथ कोई कलाकारी कभी नहीं करना। और कलाकारी ब्रेन के साथ ज़्यादा वही होती है जब आप इसे ज़बरदस्ती से जगा के रखते हो। या तो कोई बहुत एक्साइटमेंट वाली लाइफ चल रही हो कि एग्ज़ाम देना है और पढ़ना है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। वहाँ पे पता है ब्रेन में इतना हेडेक नहीं होता है खुद को जगाने पर, क्योंकि ये काम भी मैंने लाइफ में बहुत किया है, खुद को जगा के रखा है, लेकिन उस वक्त अंदर से आ रहा होता था। जैसे जब मैंने खुद को जगाने चालू किया तो मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ने में इतना मज़ा आ रहा होता था कि ये बात मैं तब की बता रही हूँ जब मैं मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी एंड ऑफिस जाना है अगले दिन, लेकिन मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है। और रात के 12-12:30 बज चुके हैं, 1 बज चुका है और मैं पढ़ रही हूँ। और फिर कि नहीं अच्छा अब तो सुबह ऑफिस जाना है, तो मैंने किताबें बंद की, रखी और सोने की कोशिश की, लेकिन नहीं, मेरी तो एक्साइटमेंट का लेवल ही इतना ऊपर कि जो पढ़ रही हूँ सब ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है। मैं फिर पढ़ने बैठ जाती थी, तो 3 बजे तक पढ़े, 4 बजे तक पढ़े। हाँ, साइड बाय साइड माइंड में चल रहा होता था कि मॉर्निंग में ऑफिस भी जाना है, पर पता नहीं वो माइंडसेट कुछ अलग ही होता था, उसमें जागने का भी अपना एक मज़ा था। लेकिन अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसके लिए खुद को जगा के रखा जाए। फिर मैंने 48 घंटे खुद को जगा के रखा, तो ब्रेन का क्या होगा, हलवा बनेगा या खीर बनेगा जो कि मैं झेल ही चुकी हूँ। 3-4 दिन मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक रही, फिर उसके बाद शाम को मैं सोई, फिर नॉर्मल हुई, फिर से ब्रीथिंग पैटर्न स्टार्ट किया। तो बता देती हूँ कि ब्रेन के साथ ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जो मैंने अपना थीम बनाया इस साल का तो उसमें से मैं इसको रिमूव कर दूँगी, नहीं, फेल हो गई हो तो क्या हुआ, दोबारा एग्ज़ाम दोगी, लेकिन खुद को दोबारा से जगाने का काम नहीं करूँगी। देखते हो इस साल के एंड तक क्या चलेगा, क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट से भी बहुत कुछ मिल रहा होता है, अंदर हम खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं। तो भी क्या हुआ, इस बार स्प्रिट अच्छी है मेरी कि नहीं, कोई बात नहीं, फेल है, दोबारा करेंगे। तो फाइनली मैंने अपना ब्रीदिंग पैटर्न स्टार्ट कर दिया है, और चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, भले मैं पूरी रात जागूँ, लेकिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि ब्रीदिंग को मैं ख़राब नहीं करूँगी। क्या पता एक टाइम ऐसा है कि वो ब्रीदिंग पैटर्न जो अपना एक टाइम पे पहुँचेगा, ब्रेन पर अपने पूरे असर दिखाएगा, शायद वही साइकिल को ठीक कर दे, कुछ भी हो सकता है। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरा ब्रेन रिएक्टिव स्टेट में आ गया है, रिएक्ट कर रहे हैं। मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ तो गलत रिएक्शन आ रहे हैं, पर मैं उसके साथ अच्छा कर रही हूँ तो वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करने वाली हूँ और बीच में इस तरह की। और हाँ, इसके साथ और बता देती हूँ, उसके बावजूद भी ना मैं ब्रेन पे रिसर्च बड़ी अच्छी करती रहती हूँ। तो अचानक से ना मेरे हाथ में एक पॉडकास्ट लगा, एक डॉक्टर का, ये अमेरिका में ही पॉडकास्ट था, द डायरी ऑफ CEO। तो उसमें एक लेडी डॉक्टर थी जिसने नींद पर ही काफ़ी रिसर्च की है। तो उनका पॉडकास्ट मैंने सुना, और उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला कि जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है वो अपने दिमाग को ज़बरदस्ती ना करें कि ये सोए सोए सोए। क्योंकि मैं बता देती हूँ कि अगर मैं रात में नहीं सोती हूँ, मतलब मैं 3 बजे 4 बजे या 2 बजे, 2 बजे से पहले तो सोना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल ही होता है, बट उन्होंने बोला कि जिनको रात में नींद नहीं आती है तो वो ना काम करते रहें, बजाय अपने दिमाग को कि सोना है इस चीज़ में। नहीं, नींद आए नहीं आए आप उसको छोड़ दो, आप सिर्फ काम करते रहो। एंड फाइनली मैं यही करती हूँ। जैसे अभी क्या बज रहा है, 1:10 हो रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो
काम करो, सोचो मत कि मुझे सोना है, क्योंकि मेरे साथ है ये कि अगर मैं सुबह 4 बजे 5 बजे सो रही हूँ और मैंने 3 घंटे भी नींद ले ली तो अगला दिन मेरा बड़े आराम से निकल जाता है। हाँ, मैं जानती हूँ कि अगर मैं बहुत गहरी नींद ले लूँ और 7-8 घंटे की तो बेस्ट ट्रेन है मेरे पास, लेकिन यही एक दिक्कत है कि रात वाली अगर मेरी साइकिल होती और सुबह उठकर मैं कूल होती बचपन से, पता नहीं है ब्रेन क्या कर गया होता है। तो इसको जो क्रिएट करना चाहिए था, जो ये नहीं कर पाया, उसका एक बहुत बड़ा कॉज ये भी है। बट एनीवे, अब दिमाग में दे ही दिया है तो कि इसको ठीक करना है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ सुधारा है, ये भी सुधर जाएगा। सुधारवादी पक्की हूँ मैं। लोग कहते ही हैं, स्पेशली अपने बच्चों के बारे में, जो ना पढ़े उसके पास भेज दो, बच्चा पढ़ जाएगा। ये तो सच है। मेरे पढ़ाने के तरीके हैं ही अलग, क्योंकि मैं बच्चे पे कभी ऐसे प्रेशर नहीं डालती हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं, मैं उसकी एक्चुअली साइकोलॉजी समझ के उसको पढ़ाती हूँ। मुझे ये पता होता है कि इसका ब्रेन इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेगा। देखा जाए तो अच्छी खासी ब्रेन की डॉक्टर तो नहीं बोलूँगी, बट थीसिस लिख सकती हूँ मैं ब्रेन के ऊपर। पर पहले सारी कलाकारियाँ अपने ब्रेन पे कर लूँ, फिर दे देंगे दूसरों को ये थीसिस। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।